अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और ये है NA 117 के हकीकी मंजर बनाम सरकार। मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ और सोच में पड़ गया हूँ कि मैं यहाँ कहाँ से गुजरूँ। इस वक्त मैं भुट्टो कॉलोनी में जा रहा हूँ। ये NA 117 है और NA 117 में अस्सलाम वालेकुम बड़े लोग जो उनसे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आंटी को देखिए आप, आंटी कैसे जाएंगी, उनके पीछे पीछे जाता हूँ मैं। बड़े आराम से चढ़ आई हैं आप तो, अल्लाह ने हिम्मत दी है ना? आप रोज आती हैं यहाँ से? हाँ जी, ये इलाका है हमारा। ये बताएं, ये आप NA 117 की रहने वाली हैं? हाँ जी। किसको वोट डालती हैं आप? हमें तो कोई इरादा नहीं किसी को वोट देने। वजह क्या हुई उसकी? इसकी वजह है गलियाँ, ना कोई गैस आती है, ना कोई पानी आता है, ना कोई, ये रास्ता देखो। हाँ, रास्ता नमाज तो पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ, या में गुजरते और हैं, बारिश हुई ही नहीं है और पानी खड़ा पानी का है। देखो। तो ये इसका मतलब ये सीवरेज का पानी हाँ है। जी। सोचा आपने वोट डालने का? नहीं देना, देना ही नहीं। किसी को भी नहीं देना। जाया करते ना भी वोट नहीं देना है, किसी को नहीं देना। मेरे ख्याल से ना वोट अपने डालो। इलाके में देना है, ना किसी को देना। किसी को भी नहीं देना। नहीं देना। जो लोग यहाँ पर वो चेक बांट रहे हैं उनको? मुझे तो कुछ नहीं मिला, कोई लोगों को मिला हो तो पता नहीं, हमें तो नहीं मिला। आप अपना ख्याल रखें, खैर से जाएं। इलेक्शन और वोट शोट हम इसलिए करते हैं ये सारा प्रोसेस ताकि ज़िंदगी बेहतर हो सके, हम जिंदा अच्छे तरीके से जहाँ रहें, जितना अरसा रहें, खुशहाली के साथ रहें। ये वोटिंग का मकसद है। ये मकसद नहीं है कि हम अपने ऊपर कोई बादशाह चुनना चाहते हैं, हम अपने ऊपर कोई हुक्मरान चुनना चाहते हैं कि हमारी मुश्किलों के अलावा भी हमारे ऊपर कोई बंदा आके राज करे। ये इलेक्शन का मकसद होता है। और ना ही कि मकसद होता है कि हुक्मरान बनने के बाद आप सदका खैरात करें, आप चेक बांटें या आप पैसे बांटें और हम लोगों को ख़रीद लें। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जो वोट है वो इसलिए डाला जाता है कि ज़िंदगी बेहतर हो, हालात बेहतर हो। ये NA 117 है, NA 117 लाहौर 1 है और NA 117 के जो हालात हैं वो आपके सामने है। ये NA 123 था पहले, यानी कि NA 1 2 3 था लाहौर 1। यहाँ से मलक रियाज साहब रहे हुए हैं MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो अलीम खान साहब हैं और वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बाहर बहुत सारे बैनर, बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं। उनको जो लोग यहाँ पर गाइड कर रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि शाहदरा सिर्फ कुछ सड़कों पे मुश्तमिल है और NA 117 कुछ सड़कों पे मुश्तमिल है। और जो लोग सड़कों पे आपकी गाड़ी, बड़ी गाड़ी के पास आ जाते हैं, सिर्फ वही आपके वोटर हैं। मैं आपको उन वोटर्स के पास लेके जा रहा हूँ जो मैटर करते हैं और जिनके वोट से असल में तब्दीली आएगी। आए मेरे साथ। क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? फोन पे आप टीवी पे आपको देखा था, आज ओरिजिनल देख लिया। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। आप ठीक है? वोट डालते हैं? वोट जी हाँ, वोट डालते हैं। क्यों डालते हैं? इसलिए ही डालते हैं कि चलें यार, ये हमारे बारे सोचेंगे, हम इनके बारे सोचते हैं, ये हमारे बारे सोचेंगे। लेकिन ये सुनवाई होती ही नहीं है। ये अब आपने सोचा 2024 में वोट डालने का? वैसे अभी तक तो नहीं सोचा। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो हमें पसंद आदमी आया था वो तो इन्होंने अंदर कर दिया। ओए होए 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 होए, वाह वाह वाह। अच्छा, इसलिए ना तो उसके हमायत याफ्ता बंदे तो हैं यहाँ पे, जाएं जाके वोट डालें उसको। नहीं, उनको तो डालेंगे अगर जो डालें। पहली बात अभी निशान का ही नहीं समझ लग रही है। आपको पता नहीं चला? नहीं, इसीलिए तो उन्होंने निशान बल्ले का गायब कर दिया। जो अनपढ़ होगा वो बल्ले को देख के ही लगाएगा ना, इसलिए हम गायब कर देते हैं। जो अब आपको पता ही नहीं है कि निशान क्या है अभी उसका? तक तो मुझे नहीं पता चला। वो देखिए बतख है, बतख और कप है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर देंगे जी मोहम्मद यासर गिलानी साहब हैं PP 145 में और NA के हैं अली इजाज भुट्टर साहब, ये एडवोकेट हैं 117 में। व्हाट अ सीन। स्कूल के बच्चे देखें, ये NA 117 है। NA 117 में मैं मौजूद हूँ। भुट्टो कॉलोनी है ये। यहाँ पर लोग जो उनसे हैं वो बड़े दावेदार हैं कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगे, लोगों से प्यार करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। कितना साथ रहेंगे वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। NA 117 के लोग क्या कहते हैं, वो किसको वोट डालेंगे। और दोबारा एक चीज़ बड़ी अहम है, हम वोटिंग और इलेक्शन का सारे प्रोसेस और इतना पैसा इसलिए नहीं लगाते कि हम अपने ऊपर एक हाकिम मुसल्लत कर लें, अपने ऊपर अपना बादशाह मुकर्रर कर लें या अपने ऊपर एक कोई हुक्मरान ले आए। हम इसलिए करते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हों, हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और वो लोग जिनको हम टैक्स इकट्ठा करके देते हैं वो हमारा पैसा हम पे अच्छे तरीके से लगा सके। ये मकसद है इलेक्शन का।
मैं खुदा का वास्ता है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझें, क्योंकि अगर आप यही सोच के 5,000, 2,000, 10,000 कीमत वाला नान बिरयानी इन चीज़ों पे वोट डाल देंगे तो फिर हम इसी गंदगी और इसी चीज़ों के अंदर गुम के रह जाएंगे जिसमें हम गुमे हुए हैं। देखें पीछे पुल के नीचे, हमने अपनी ज़ाती पैसों से ना गलियां बनवाई हैं अपनी 84 कहाँ रुपये पे? लगा के आगे भुट्टो कॉलोनी में। हम भुट्टो कॉलोनी में जा रहे हैं। भुट्टो कौन आया कॉलोनी था में आपके पास? हमारे पास आए थे अलीम खान साहब के लड़कियां सुमाई थी 5-6 वोट लेने के लिए। अच्छा, हमने फिर? उनको बोला है कि मेहरबानी है पहले हमारी गलियां तो बनवाएं, क्योंकि आगे वाली गलियां रहती हैं। हमने आगे वाली गली भी खुद बनवाई है और पीछे वाली गली भी खुद वो बनवाई है। अलीम खान साहब की जो लड़कियां वो आई थी हाँ जी, उनकी वोट NGO डालने की? जी, वोट डालने। अच्छा, फिर वोट डालने मैंने कहा आपने आज हमें याद आ गए 5 साल बाद, 5 साल या 10 साल बाद याद आ गए आज हम। और जब हमारी गलियां हैं ये पानी पे वहाँ वो गटर का पानी ये है। आगे देखें, गटर- ऊपर से घूम के आना पड़ता है। ठीक है, इतनी इज्जत है यहाँ पे लोगों को। आगे वाड़ा है, वाड़े का सारा वो जो गारा है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है हाँ। और 3-4 दिन यहीं पे रहना पड़ता है उससे। ऐसे ही रहेगा। और तो ये- आपके पहले MNA MPA ने कुछ नहीं किया? अरे मतलब रियाज साहब अल्लाह माफ़ करे, वो तो एक दिन नहीं यहाँ पे आए। वो कहते हैं हमें आपकी वोट की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ से वोट पड़ जाते हैं। ओए होए, यकीन करें ऐसी बातें करते हैं हम। और ये कोई हाल ही नहीं है हमारा यहाँ पे। जुल्म है ये। गवर्नमेंट छोड़ के आए, हमजा शबाज शरीफ का इलाका था, वहाँ पे हमजा शबाज आता था, काम करवाता था। यकीन करें शेरों ने काम करवाया अंदरून में, ये बात नहीं तो करने की यहाँ बात है। शेर नहीं यहाँ चला? पे शेर नहीं चला, शेर ने यहाँ पे काम कोई नहीं किया। अच्छा, वहाँ पे कॉलेज बनाया है, आपने देखा होगा बर्फ वाले जी, चौक जी, के आगे ऐसे ही है। डिग्री कॉलेज जी, बनाया ऐसे ही है। वहाँ पे पहले रहाइश थी मेरी। अच्छा। हम यहाँ पे रहाइश है, पर तो यकीन यहाँ- करें काम नहीं करते, यहाँ तो बड़े बुरे हालात बड़े हैं। बुरे हालात हैं। वो बच्चे ट्रेन गुजर रही है और वो उसी तरह क्रॉस कर आ रहे रहे हैं, हैं। क्रॉसिंग कर रहे हैं, आते ही नहीं है। आज कोई 5 सालों बाद तो भाईजान यहाँ पे आए हैं वो, ओए होए, कि वो आपकी मेहरबानी है, खैर से जाएं आप। लाजमी चलाइएगा। भाईजान और चलिए। आपकी शक्ल देके रुका हूँ मैं, यकीन अच्छा, करें। मेहरबानी, मैं इसको ठीक है जरूर ना, मैं चलाऊंगा। पीटीआई को ना नून लीग का हूँ, हमारा काम होना चाहिए। बिल्कुल हम ठीक तो है। उसको वोट डालेंगे। बिल्कुल ठीक हमारे है, घर के 8 वोट हैं और यकीन करें किसी को नहीं डाल। ठीक है। अपना ख्याल रखें, आए भुट्टो कॉलोनी में चलते हैं आपको लेके। दुख किस बात का होता है, तकलीफ किस चीज़ से होती है? वही होती है कि जब आप इस तरह के मनाजिर देखते हैं ना, हटना है यार ज़रा, ये इस तरह के मनाजिर आप देखते हैं, उसके करीब जो सबसे दुख देने वाली चीज़ होती है ना, एक तो मेरे दोस्त हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं, एक ये है, ऐसे जैसे कब्र पे तक वो नहीं लगा देते कतबा, उस तरह लगा देते हैं ये, और ये सबके नाम लिखे हुए, मिट्टी जम गई हुई है उसके ऊपर, और ये कारकर्दगी के मनाजर हैं। ये फटियाँ बड़ी जालम होती हैं, ये पता नहीं ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए लगा देते हैं। फटियों का हाल देखें और लगा देते हैं। आ जाओ जी। आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ये मेन रोड पे चल रहा हूँ, आप इस बात का यकीन करेंगे कि जो ये आबादी है इधर की, मेन GT रोड की से हट के सेंटर में लाइनें हैं और लाइनें क्रॉस करके इस तरफ आबादी है जहाँ पर लोग रहते हैं। इधर आए, इधर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। और भी दोस्तों, मलक नवाज भुट्टो कॉलोनी। अच्छा, मैं जिस कॉलोनी के अंदर हूँ, बाहर सड़कों पे तो बहुत सारे बैनर और फ्लैक्सेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बैनर और फ्लैक्सेस नहीं आए, मुझे लगता है यहाँ पर अभी कैंपेन करने के लिए खुद नहीं आए, जो उम्मीदवार आन है वो नहीं आए। वैसे मुस्लिम लीग नून के तो उम्मीदवार अब अलीम खान साहब ही हैं, और वही उनकी कैंपेन, नून लीग वाले ही अलीम खान की कैंपेन कर रहे हैं, और बाकी आपके सामने आ जाएं, बच्चे खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ये PP 145 है। PP 145 लाहौर की पहली PP है, और यहाँ पर जो पहले MPA थे वो ये हैं। उसके ऊपर पैगाम निकाह लग गया है, उसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करके समीउल्लाह खान और इन पे फोकस करें। और ये मोहतरमा उस्मा बुखारी साहिबा जो उस वक़्त मखसूस नशिस्तों पे MPA थी। मलक मोहम्मद कौन है? मलक मोहम्मद रियाज साहब हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, और समीउल्लाह खान साहब हैं। एक्स MPA पुराना लगा हुआ है ये। और ये गली जो सी है उसकी PCC कराई हुई थी। अब देखें PCC करवाने के बाद नीचे गटर जो से हैं वो चौक हैं और वो चल नहीं रहे।
पीसीसी हमने करवा दी, अभी भी 145 है, इलेक्शन आ गए हैं। इलेक्शन में ये गली मोहल्ला सड़क गली की गटर और ये शटर सा, इसलिए बताता हूँ ये इन्हीं के ऊपर वोट डालना है और इन्हीं को बता के इन्हीं का लालच दे के आपसे वोट लिया जाना है। या इसका लालच होगा या ये लालच होगा कि थोड़े से पैसे ले लो, फलां जगह पे तुम्हारी मदद कर देते हैं, आटे का थैला ले लो, रोटी खा लो, मटन की देग पकी है, आ जाओ, बच्चों को लुभा लेंगे, नौजवानों को कह देंगे कि आओ बैठो, कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगी हुई हैं, मेज़ें लगी हुई हैं, रोटी खाओ, और घर वालों से भी कहो कि हमें वोट डालें। तो बहुत सारे तरीके आजमाए जाएंगे, लेकिन इस वोट का मकसद आपको समझ में होना चाहिए कि ये आपकी ताकत है, और ये अगर आपने ताकत अपनी किसी के हाथ में पकड़ा दी तो वो 5 साल आपकी ताकत एंजॉय करेगा। फिर तुसी रोना नहीं कि आंदा नहीं, मिलदा नहीं, देखदा नहीं, कोई आया नहीं, किसी ने पूछया नहीं, फिर ऐसी बातें नहीं करनी। तो पहले वोट सोच समझ के डालें ताकि अगली बार वो आपके दरवाजे पे आए तो आप उसका गिरेबान पकड़ने जोगे तो हों। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਫੌਜ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਮਾਂ। ਫੌਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2024 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੀਐਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਐਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਹੋ ਦੇਗੇ ਉਹਦੇ। ਦੇਖੋ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਗ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਗ ਗੁਲਾਵੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਦਲ ਲਈ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ, ਗੁਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸਫ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਾ। ਓਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਵੋਟ ਸਾਡੇ 15 ਵੋਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ? ਘਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਾਰਾਜ਼। ਨਾਰਾਜ਼? ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਆਦੀਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਈ ਭਣੇਵੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੋਟ। ਸੜਕ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਸੜਕ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਾਡਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੂ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ नहीं अच्छा बने। भतीजियां ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल बनना चाहिए। भतीजियाँ मियाँ साहब की वो कह रही हैं इलाका अच्छा बनना चाहिए, लेकिन ये तो अब टाइम गुजर गया, अब तो ये जो भी होगा बाद में होगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? 2018 में वोट डाला था आपने? पता नहीं, याद ही नहीं। याद ही नहीं? अच्छा, 2024 में डालेंगी? किसको डालेंगी? जो भी है तो डाल देंगे बस। अच्छा, नहीं सोचा नहीं आपने? अभी कोई तो पसंद है पार्टी आपको? अभी तो सोचा नहीं है। कोई पार्टी पसंद है? नहीं। ये है खामोश वोटर जो वहाँ पर उस टाइम पे जाएगा और वोट डाल देगा और आप सोचेंगे है की हो गया, लेकिन वोटर बेचारा गरीब छोटे छोटे मसलों में फंसा हुआ, वो मसले हल ही नहीं होते। देखें, ये लोग जब आप हुकूमत में आएंगे, फड़ लेंगे सी अंदर, टेंशन नहीं लेनी, हम तब भी इनको पकड़ेंगे कि ये काम इन्होंने करना था। इनके जितने वादे हैं जो ये कर रहे हैं कि अपनी कैंपेन्स में खड़े होके, मैं सारे अपने पास रखता जा रहा हूँ, और वो जब ये लोग जीत जाएंगे
वो वादे मैं चलाऊँगा तब, मैं अभी से उनको कह रहा हूँ, वो वादे तब चलेंगे और वो वादे उनको याद आएंगे। वो उस गाने की तरह, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। स्ट्रीट लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। सड़क जो सी अंधेरी है, कीचड़ है, आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, परेशान हैं। लेकिन वही ना, जो कोई थोड़ा सा कहीं पे दूर दिया जलाएगा, कोई रोशनी दिखाएगा हल्की सी, और ये लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे क्योंकि उनको लगता है कि उनकी उम्मीदें वही पूरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लाइट कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, बिजली गई भी है और बिजली जाने के बाद यहाँ पर हम अंधेरे में खड़े हुए हैं। मैं अंधेरे में खड़ा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये भाई फ़ोन की लाइट मेरे मुंह पे मार रहा था ताकि मैं आपको नजर, लेकिन मैंने अपनी लाइट्स ऑफ की हुई हैं ताकि आपको दिखा सके कि यहाँ पर आलम क्या है इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये लोगों के सर के ऊपर सारी सियासत होनी है और इन लोगों का जो नुमाइंदा है वो जाके बड़ी खूबसूरत आलीशान कुर्सी पे इस्लामाबाद में बैठेगा। ये वो जगह है NA 117 की, PP 145 की, जिसकी एक शानदार कुर्सी असेंबली में पड़ी हुई है बहुत सारी रोशनियों के अंदर, और उसके जो लोग हैं वो यहाँ अंधेरों में इस तरह डूबे हुए हैं और वो कुर्सी जो सी है वो इनके हकूक़ की लंबरदार है। और ये आपको समझाना चाह रहा था मैं इस अंधेरे के अंदर। लाहौर की शान हो, आपकी मेहरबानी है, बहुत प्यारा रहे आदमी आप, पूरे लाहौर की शान है आप। मेहरबानी, आप सबको बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू। मैं आपका शुक्रगुजार। मेहरबानी आप। आज ये बताएं, आप यहीं पे रहते हैं? जी जी। वोट किसको दिया था 2018? वोट हमने दिया था नून लीग को दिया था। अच्छा, और बहुत ही परेशान हुए हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने कभी इधर चक्कर ही नहीं लगाया, पूछा भी नहीं अभी तक नहीं पूछा कि भाई मैं कुछ नहीं किया है, फिर आए नहीं अभी तक। तो अब दोबारा किसको 2024 में वोट किसको? अभी जो हमारे महल्ले के जो काम कराएंगे, गली महल्ले के जो, अब तो देर हो गई है, अब तो वो काम बाद में ही होंगे। कब बाद में होंगे? हम वोट ये सोचने के किसी को नहीं देना चाहते क्योंकि हम बहुत तंग आ गए इनसे। चले, क्योंकि लेकिन वोट यहाँ के डालने तो चले जाएं। नहीं आपके पास डालेंगे यहाँ कोई वो। आया? कोई आया यहाँ पर? जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कोई आया? यहाँ पे आए हैं, जलसा कौन किया आया? है। कोई भी नहीं है, जहाँ मैं खड़ा हूँ कोई भी नहीं है, कोई नहीं कोई आया? भी नहीं है। ये इलेक्शन शुरू हो गए हैं। नहीं अभी तक तो कोई नहीं 30 आया। साल से नून लीग का हल्का है, यहाँ से नून लीग जीतती है। नून लीग जीत रही है। मैं इस गली के अंदर खड़ा हूँ, इस गली के अंदर कोई आया? नहीं कोई नहीं आया अभी तक तो। कोई वोट मांग रहे हैं किसी भी पार्टी कोई भी का? नहीं, कोई किसी भी? अलीम खान साहब आए हैं। अलीम खान साहब पिछले इतवार, ये इतवार जो गुजरी है, कहाँ पर आए थे वो? जलसा किया तो यहाँ पर कौन यहाँ पे आया? कोई भी यहाँ नहीं पे है। कोई नहीं आया। इस गली में कोई नहीं आया? बात ठीक है। बच्चे देखें आप, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आप। मेहरबानी, थैंक यू सर। वो देखो सारे टीवी में देखो, कैमरे में देखो, सब कैमरे में, सब कैमरे में आ रहे हैं। टीवी पे आओगे सब, हाथ हिला दो। ओ यस, चलो जी, सारे आ गए, वेरी गुड, सारे आ गए। ये यहाँ पर हम हैं जिस गली के अंदर जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये सड़क ख़राब है, टूटी हुई है, और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हुआ अभी तक आके। इसके बाहर ज़रूर आए हैं, मेरे ख्याल से सबके पास 4x4 है। अब जब इलेक्शन आता है तो ये डाले डुले और ये क्रूज़रें रेंट पे भी बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं, बड़ा बिजनेस चलता है 4x4 क्योंकि ना इस तरह के इलाकों में जाना होता है नुमाइंदे ने, जहाँ वो जा नहीं सकता, छोटी गाड़ी जो है एक सेडान वो आ नहीं सकती, तो वो 4x4 लेके आते हैं इस तरह के इलाकों में। तो ले आएँ 4x4 ही ले आएँ, यहाँ पर सबके पास है। चक्कर लगाएँ एक दफ़ा यहाँ पर ताकि आपको एहसास हो कि जिनसे वोट मांगने आए हैं उस वोट की सेंक्टिटी है क्या असल में। मैं ये सारा शो इसलिए कर रहा हूँ, सर्वे आप देख रहे हैं, दुनिया दिखा रही है आपको कौन जीतेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ वोट की सेंक्टिटी क्या है, वोट किस लिए डाला जाता है, और यहाँ खड़े होकर बात करना तक मुहाल है। और बच्चे देखें, जूते, टूटी हुई जूतियाँ और टूटे हुए नसीब हमारे, अल्लाह हमारे नसीब बेहतर करे। वोट डालती हैं? 2018 में किसको वोट दिया था आपने? ये मुझे तो नहीं पता। नहीं पता, जाके लेके जाते हैं, वोट डलवा देते हैं, ऐसे ही करते हैं। वाह वाह वाह, हमें नहीं पता किसको वोट दिया था। ये उम्मीदवारान के पोस्टर पहुंच गए हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे। अली इजाज भुट्टर साहब भी सिर्फ इस उम्मीद पे हैं, वो खंबे वाला फार्मूला लगाया हुआ उन्होंने, एक खंबे को भी टिकट दे दिया तो जीत जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, इस वोट को जो मांगने जाते हैं इसकी थोड़ी कदर करें। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ।
ਕੀ ਹਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਜੀ ਸਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਖਾਓ ਪੀਓ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ। ਭਾਈ 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਸਰ ਲੱਬੈਕ ਨੂੰ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਤਰੀਕ ਲੱਬੈਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਅਲੱਗ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ को जान छुट जाए, या गंदगी तो साड़ी जान छुट जाए। गंदगी जान छोड़ जाए। उम्मीदें यही हैं कि हमारी गंदगी से जान छुड़ाओ, चेंज यही है। रोको, मेहरबानी। वो मेरे नारे लाने शुरू करते हैं यार, मेरे नारे मत लगाएं। ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ Music। ਬਾਰੇ ਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ? ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਜੇ? ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। ਬੋਤਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਾ ਤੇ ਕਲੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸੋ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਈ? कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, ये मल्ला अजाब है। ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਯਾਰ, ਇਫਤਤਾਹ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੋਰੀ ਬੜਾ ਕਰੋ यार, बोरी बना कर दरा। मतलब तख्ती है हाँ है, इधर आता कोई नहीं है और ये है, और ये हाल है, देखें दूर तक देखें। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर कोई वोट मांगने आया खड़ा होके? नहीं, कोई नहीं आया, नहीं है। बाहर तक आए हैं। वही तो। क्या वादे करते हैं वोट मांगते हुए? कहते हैं ये सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करते। बाद हाँ, में मैं- बोलते हैं बाद कि में ये जिसको फटी। वोट दिया उसको उसके पास जाए। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से और लोगों की फटी लगेगी, जो नए बंदे आ जाएंगे उनकी फटी लगेगी, ये उतार देंगे वो। और ये यहाँ पर आप देख लें, ये अली पार्क है, और अली पार्क की हालत आप देख लें। यार ठंड नहीं लगती? लगती है। तो फिर जैकेट पहन जाके, तुझे देख के मुझे ठंड लग रही है। तू क्या खा रहा है भाई, तेरे मुंह? ओश यार, इतनी सी उम्र में पान। भाई की हाल जे? सब ठीक तबीयत ठीक जे? भाई वोट शोट पाते हो? हाँ जी ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਵੋਟ ਮੁਸਲਿਮ? ਵੇਖ ਲਓ ਸੇਪਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੱਲੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? WhatsApp ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਟੀ 42 ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ 2024 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। वोट जरूर डालें। की दिखा रहे हो मैंने? गली दिखाना चाह रहे हैं? आओ जी गली दिखा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। नीम खान का इलाका है। अच्छा इधर आए, जरा आओ चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। जब आप यहाँ से एंटर हो रहे हो, ध्यान ना भाई सोटी ना देना। ये अभी हुआ ना अलीम खान का, वो बेचारा तो कहीं और था, उसको शाहदरा में इलेक्शन लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन खान साहब जिनसे हैं वो यहाँ पर जब इलेक्शन लड़ने आएंगे तो यहाँ पर उनको लग पते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जीतना भी, अगर जीत भी गए तो भी फंस गए। लेकिन लंबे फंसे। एक बात बताएं, हाँ जी, जब आपसे यहाँ कोई वोट मांगने आता है तो क्या कहता है आपको? वो दिलासे ही देता है जी। कैसा दिलासा देता है? आपकी बार के क्या दिलासे हैं? अब की बार ये दिलासे दे रहे हैं कि आपके सब काम करेंगे, जिस टाइम वोट डल जाएंगे जीत जाएंगे, फिर कोई पूछता ही नहीं है। ये इलाका देखे हमारा, देख रहा हूँ। बच्चे गिरते हैं, नमाजी गिरते हैं, गंद इतना पड़ा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। वैसे ही है। अल्लाह जानता है, बहुत बच्चे बीमार हो और वो मुझे परेशानी नजर आ रहे रही हैं। है। ये पीछे देखना, ये इधर से ध्यान। आपने 2018 में किसको वोट डाला था? 2018 में हमने वोट डाला था, झूठ नहीं बोलते, पीटीआई को वोट डाला था। तो पीटीआई ने अच्छा काम किया? कोई तो? काम नहीं किया। और अब 2024 में क्या सोच रहे हैं आप? अब ये सोच रहे हैं कि जो भी आएगा उससे यही कहेंगे कि पहले महल्ला हमारा
वो तो अब टाइम गुजर गया, अब आपको पहले वोट डालना पड़ेगा। वोट हम काम करेगा, वो गुजर गया ना 2008 में तो। अब ये नीयत है हमारी कि हम शेर को वोट डालें, वो कल हमें किसको क्रेन पे मोहर लगाएंगे, जो काम करेगा उसको वोट डालेंगे, नहीं तो वोट नहीं डालेंगे। क्रेन पे वोट डालेंगे, क्रेन पे वोट डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू किधर गए? चाचू आपका इलाका तो बड़ा खराब है यार, ये देख लो आप इधर। मैं वही देख के परेशान हो गया हूँ, लाइट नहीं है और अंधेरे में आप शाम में आए। हमारे इलाके में ये तकरीबन 20 साल से इसी तरह का निज़ाम है, जो भी आता वोट लेने के लिए आता है, किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया। इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद है अलीम खान से। अच्छा, इंशाल्लाह हम शेर को वोट देंगे, शेर को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अलीम खान जो हमारा इलाका वो हल्का सही करेंगे। अलीम खान पे बाजी की हाल है। ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਹੀ ਆਂਦੇ। ਆਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ? ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ 18? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਤੇ ਤਾਲਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲੀ ਪਾਰਕ ਜਬ ਬਣਾਇਆ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਲੋਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੇਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। बड़े बर्बाद होके बैठे हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। अली पार्क है, 2-2 हज़ार दी दवाइयां ले रहे हैं बच्चों दे नज़र। शादरा टाउन अली पार्क है, खारशां नहीं जा रही, आलूदगी नाल इलाका भरिया पे। हां, पड़िया पिया ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। आप जिस जगह पे भी चले जाएं, जिस इलाके में भी चले जाएं, बच्चे आपका इस्तकबाल। ये आपके घर का हाल है? हाँ जी, ये मेरे घर का हाल है। ये मेरे आगे मेरे जूते जो से ना मैंने इसी काम के लिए रखे हैं। मेरे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई तेरे बूट इतने गंदे क्यों होते हैं, और मैं अगर उनको आज दिखा दें कि इसलिए मेरे बूट गंदे होते हैं। हमेशा गंदे होते हैं क्योंकि मैं जिन इलाकों में जाता हूँ जहाँ जिनको जाना चाहिए वो जा नहीं सकते, वो घर बैठ के टीवी देखते हैं खुशी खुशी, तो उनके लिए मैं यहाँ इस तरह के इलाकों में जाता हूँ। ये सामने 90 फुट का रोड है, कोई लाइट नहीं है, अब बिजली आ गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के हालात इस कदर ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे यहाँ पर हैं, लोग यहाँ वोट मांगने आएंगे। अलीम खान साहब यहाँ पर आ गए हैं। वो असल में चुना भी उन्होंने ऐसा मुतवस्त इलाका जहाँ पर वो आराम से अच्छे ख्वाब दिखा के अच्छी बात करके जीत सकें, तो ये बड़ा अहम है। इस तरह का इलाका इस तरह के लीडर के लिए बहुत अहम होता है कि वो आराम से यहाँ पर थोड़ा सा चमक दिखा के जीत सकता है। इलाका ये देख रहे हैं 90 फुट रोड है, लाइट बिल्कुल बंद है, लोग अपनी फैमिली के साथ बाइक पे गुजर रहे हैं, और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये 90 फुट का रोड है। 90 फुट रोड, लंबे बड़े रोड का मतलब होता है कि बहुत बड़ा रोड है ये, और सारा कचरे से भरा पड़ा, कचरा, सीवरेज का पानी, गंदगी। ये बीबी 145 थी, 145 लाहौर शहर की पहली पीपी है ये। यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो सारे आपको मिलवा दिए। बड़े बड़े कैंडिडेट जो उनसे हैं वो बड़ी बड़ी कैंपेन्स में मसरूफ़ है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको लोग वोट किस तरह डालते हैं, किस उम्मीद पे डालते हैं, वो ज़रूर आपको बताऊं। लेकिन मेरी आप जो देखने वाले उनसे दरख्वास्त ये है, जो इस हल्के के लोग भी ये देख रहे हैं, जो कहीं पर भी बैठे ये देख रहे हैं, वोट ही आपकी ताकत है। वोट से ही आप तब्दीली ला सकते हैं, वोट से ही आप चीज़ों को बदल सकते हैं। ना गुस्से में वोट डालें, ना वोट किसी अना में आके डालें, ना वोट किसी की नफ़रत में डालें, ना वोट किसी की अंधी मोहब्बत में डालें। वोट डालें ये सोचकर, सोच समझकर कि जिस कैंडिडेट को, जिस जमात को वोट डाल रहे हैं वो आगे जाके आपके हकूक़ की हिफाजत करेगी, वो आपका ख्याल रखेगी और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएगी। सिर्फ ये सोचकर वोट डालें, ये सोचकर कभी वोट मत डालें मेरा बरादरी वाला है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, अमीर आदमी है, पैसे दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें पस्ती की तरफ लेके जाएंगी और बहैसियत कौम हमें कभी ताकतवर होने नहीं देंगी अगर हम यही सोच के वोट डालते रहे। अपना ख्याल रखें, मैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।